क्या घर में इस पूजा के पीछे कोई छुपा हुआ टेंशन है? और क्या यशिका के हाथ में आया वह छोटा सा डब्बा सिर्फ एक चीज है या किसी बड़े राज का इशारा? आइए जानते हैं। घर का माहौल ऊपर से शांत और पवित्र नजर आ रहा होता है। पंडित जी मंत्रों का जाप कर रहे हैं। अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में फैल रही है और हर कोई ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक है। विक्रांत वहां मौजूद है, जबकि मन और धैर्य भी सामान्य रहने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन इस सुकून के पीछे एक ऐसी खतरनाक चाल चल रही है जिसका अंदाजा वहां मौजूद किसी को भी पूरी तरह नहीं है। दूर खड़े सभी लोगों की नजरें एक ही दिशा में टिकी हुई हैं, बंटी और यशिका पर। बंटी का आज का बिहेवियर बिल्कुल बदला हुआ है। उसकी आंखों में अजीब सा कॉन्फिडेंस और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है जो साफ बता रही है कि वह कुछ बड़ा करने वाला है। उसकी हर हरकत में एक प्लानिंग छुपी हुई लगती है। यशिका बार बार उससे कुछ मांग रही होती है, लेकिन बंटी हर बार उसे टाल देता है। वह हमारा नाम उसे खिंडुस्तानिया है अरा नारिश को उगता है, नजरें घुमाता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे वह किसी सही पल का इंतजार कर रहा हो। यह सब देखकर वहां खड़े लोगों के मन में भी शक पैदा होने लगता है कि आखिर बंटी के दिमाग में चल क्या रहा है। और फिर आखिरकार बस सही पल आ ही जाता है। बंटी धीरे से अपनी जेब से एक छोटा सा डब्बा निकालता है और यशिका की तरफ बढ़ा देता है। उस डब्बे को देखकर यशिका एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे उसके अंदर पहले से ही कोई डर बैठा हुआ हो। जैसे ही वह डब्बा उसके हाथ में आता है, पूरे माहौल की हवा बदल जाती है। यशिका के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और आसपास खड़े लोग भी अचानक असहज महसूस करने लगते हैं। वह धीरे धीरे उस डब्बे को खोलती है और जैसे ही उसकी नज़र अंदर जाती है, उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, होंठ सूख जाते हैं और चेहरे पर डर, हैरानी और कन्फ्यूजन एक साथ साफ नजर आने लगते हैं। वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। वह हल्के से उस डब्बे को सूंघती है और तभी उसका डर और भी गहरा हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, जैसे उसने कुछ ऐसा महसूस किया हो जो उसे अंदर तक हिला देता है। अब यह साफ हो चुका है कि यह सिर्फ एक डब्बा नहीं, अमकिटी के बा नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी चाल है। और इस चाल के पीछे शायद मन्नत का हाथ है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही माहौल और ज्यादा टेंशन से भरने लगता है, बंटी अचानक अपना पूरा रवैया बदल देता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वह यशिका के करीब आकर कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर यशिका पूरी तरह से टूट जाती है। बिना कुछ बोले वह तुरंत वह डब्बा बंटी को वापस दे देती है और फिर बंटी बिना किसी को कुछ समझाए वहां से जल्दी जल्दी निकल जाता है। उसका जाना खुद में एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अब पूरे घर में खामोशी छा जाती है। हर किसी के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर उस डब्बे में ऐसा क्या था जिसने यशिका को इस कदर डरा दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पूजा के बीच अचानक पंडित जी रुक जाते हैं और कहते हैं कि इस घर में कोई बहुत बड़ा अपशकुन होने वाला है। उनके ये शब्द सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली घटना होती है। विक्रांत को एक कॉल आता है। जैसे ही वह कॉल उठाता है, उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वह घबराकर इधर उधर देखने लगता है, जैसे कोई बहुत बड़ा राज उसके सामने खुल गया हो। वह तुरंत फोन काट देता है और किसी को कुछ बताए बिना बाहर चला जाता है। अब शक और भी गहरा हो जाता है। उधर मन्नत और धैर्य भी चुप नहीं बैठे हैं। दोनों के बीच एक ऐसी बातचीत होती है जो इस पूरी साजिश की जड़ तक पहुंचने का इशारा देती है। मन्नत के चेहरे पर एक खतरनाक सुकून है और वह धैर्य से कहती है कि अंकुश जी, अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। और यहीं आता है सबसे बड़ा धमाका। अगले ही पल यशिका बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही लोग उसे संभालने के लिए दौड़ते हैं, उसके हाथ से एक छोटा सा कागज गिरता है। की वही कागज जो उस डब्बे के अंदर छुपा हुआ था। जब उस कागज को खोला जाता है तो उसमें लिखा होता है, जिसे तुम अपना समझ रहे हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये लाइन सुनते ही हर कोई एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगता है। रिश्तों में दरार पड़ने लगती है और भरोसा टूटने लगता है। अब सवाल ये है, क्या बंटी और दुआ सच में इस साजिश के पीछे हैं, या फिर कोई तीसरा खिलाड़ी है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है? क्या मन्नत की चाल सफल होगी
या उसका ही प्लान उसके खिलाफ चला जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यशिका सच जान पाएगी या यह राज उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सच झूठ लगने लगा है और हर झूठ के पीछे छुपा है एक खतरनाक सच।